हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन जानने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सेट्स हमारे कैपिटल ए और कैपिटल बी थे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों का, इनका जो क्रॉस हुआ वो आया स्मॉल ए और स्मॉल बी। जहाँ पे जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट है कैपिटल ए का, और जो स्मॉल बी है वो एलिमेंट है कैपिटल बी का। चलिए अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ए इज़ इक्वल्स टू, ए हमारा कोई सबसेट है और बी है, जहाँ पे ए के एलिमेंट हैं 1 और 2 और बी के एलिमेंट हैं 3 एंड 4। तो ए क्रॉस बी हमारा आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो 1 है हमारा पहला और बी का जो एलिमेंट है 3, पहले 1 इसके साथ क्रॉस होगा तो वो एक हमारा नया सेट बन जाएगा और नया एलिमेंट बन जाएगा 1 3। उसके बाद जो हमारा सेकंड आएगा वो हो जाएगा 1 4। उसी तरह 2 से भी आगे क्रॉस करेंगे 3 को और 4 को, वो हो जाएगा 2 3 और 2 4। अब हम पढ़ते हैं रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं? हम पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी। हम इसमें कोई रिलेशन है तो हम उसको रिलेशन तभी बोलेंगे, आर हम डिनोट करते हैं, हम उसे रिलेशन तभी बोलेंगे जब वो रिलेशन ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा। ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन आर इज सेड टू बी रिलेशन इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज R is a subset of A cross B where A cross B is Cartesian product of sets. Example A is, हम A और B फिर से एलिमेंट लेते हैं, वही एग्जांपल हम देखते हैं। A जो है हमारा, उसके एलिमेंट थे 1 2, B के थे 3 4, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमें पता ही है 1 3 1 4 2 3 2 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम रिलेशन मान लेते हैं कोई, कि रिलेशन दिया हुआ है 1 3 एंड 2 4। अब यहाँ पे हमें देखना है ये जो 1 3 और 2 4 है ये A क्रॉस B में है या नहीं। तो ये A क्रॉस B के सबसेट्स हैं, तो इसकी वजह से ये एक रिलेशन है। देयरफॉर आर इज़ द रिलेशन हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए बी एनी सेट, देन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें कोई रिलेशन है आर। उस आर रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे जब उन दोनों में कोई, मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4 5। तो इन्होंने कहा है रिलेशन में 3 3 4 4 5 5 होना ज़रूरी है फॉर ऑल ए। मतलब जैसे 3 4 5 थे तो वो तीनों थे, तो उन तीनों का सेम सेम एलिमेंट जो है क्रॉस में होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, और कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, उसमें सबसे पहला जो सेट है वो है 1 1, फिर है 1 2, फिर है 2 2, फिर है 3 3। अब हमारे पास एलिमेंट है 1 1 के लिए हमें क्या देखना है? 1 1 ए दिखना था ना ऊपर, तो हम देखेंगे 1 1 है। फिर अगला एलिमेंट है 2 2 के लिए हम देखेंगे 2 2 है। 3 के लिए 3 3 है। अगर ये सब हैं इसमें तो फिर इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव है। कोई एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं देखना है, लेकिन कोई कम ना हो इनमें से वो हमें देखना है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने साथ। यहाँ पे हमारा कोई सेट है ए, तो इसके एलिमेंट है ए बी सी, और रिलेशन है ए बी सी बी बी ए सी। सबसे पहले हम ए के लिए देखेंगे ए है, बी के लिए देखेंगे बी बी है, और सी के लिए देखेंगे तो सी सी नहीं है। अब यहाँ पे सी सी नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जैसे हमारे लास्ट वाले में 1 2 एक्स्ट्रा था, इसमें भी बी सी है ए सी है, लेकिन सी सी नहीं है। हमें सी सी होना इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड रिलेशन, एंड द रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे भी हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट, देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। मान लेते हैं हम यहाँ पे इस डेफिनेशन का पहले मीनिंग देखते हैं, फिर हम एग्जांपल लेंगे। ये डेफिनेशन बोलती है कि हमारा कोई सेट है ए, तो हम उसमें कोई रिलेशन दिया गया है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए के कोई एलिमेंट है ए बी और ए बी। उन एलिमेंट का हमने देखना है कि जो दिया हुआ रिलेशन, वो रिलेशन ए बी और बी है, मतलब पहले वो सीधा सीधा ए और बी, बाद में उसका सिमेट्रिक क्या हुआ उसका, उसके एलिमेंट जो है हमने वो उल्टे कर देने, मतलब इंटरचेंज कर देना, ए बी को बी ए कर देना।
वो रिलेशन में बिलोंग करते हैं या नहीं। तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, एक सेट है उसका ए, उसके 1 2 3 एलिमेंट हैं, रिलेशन दिया है 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब हमने देखना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। ये सिमेट्रिक है। अब क्यों है ये? इसलिए सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें एलिमेंट था 1 2 3, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 3 भी है, 3 1 भी है और 1 1 है ही है। वो हमें 1 1 नहीं देखना है, हमें 1 2 2 1 1 3 3 1 इस तरह देखना है। ये हैं इसमें, इस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे रिलेशन पे जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर। इसमें यह है कि अगर कोई हमारे पास सेट है ए, उसके एलिमेंट है ए बी सी, तो रिलेशन में ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। हम इसकी अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ए कोई हमारे पास सेट है, वो पूरा सेट है इंटीजर्स का, जिसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स वाई, जहाँ पे एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर एक ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड ये सारे बिलोंग करेंगे आर में, लेकिन कैसे करेंगे? अगर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड ये इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स माइनस जेड। और जो हमारा तीसरा एलिमेंट आना चाहिए था एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड, तो एक्स माइनस जेड ये भी एक इंटीजर होगा क्योंकि एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर है। इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स माइनस जेड, तो ये इंटीजर होगा। इसलिए ये तीनों किस्में है, ये रिलेशन हमारे में आ रहे। इस वजह से ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट रिलेशन पे, या फिर कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो सेट किसी भी एक सेट के एलिमेंट्स के बीच में होता है, और वो एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके बीच जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब उस सेट के जो रिलेशन है वो ये तीनों होने चाहिए। अब हम चलते हैं किसी एक एग्जांपल पे। हम मान लेते हैं ए हमारे पास एक है सेट, उसके पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 3 1 4 2 4 2 1 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। अब हमें ये बताना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब रिलेशन ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें अब हम देखेंगे कि ए बिलोंग करता है फॉर ऑल ए के लिए कि नहीं। हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हम पहले 1 1 के लिए देखेंगे 1 1, 2 2 के लिए 2 2, 3 3 के लिए 4 3 3, 4 4 के लिए 4 4। इसका मतलब इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है, चारों में ए है। अब चलते हैं हम दूसरे पे। ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर। हम इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया। हम चलते हैं दूसरा एक और एलिमेंट लेते हैं, इसका 4। अब हम चेक करेंगे 2 4 है इसमें, हाँ 2 4 है, लेकिन 4 2 हुआ, 4 2 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। चलो हम किसी और एलिमेंट का चेक कर लेते हैं, 1 4 का, 1 4 भी है, 4 1 भी है, मतलब ये सिमेट्रिक है। सारे एलिमेंट्स के लिए ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए होता है ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। ए बी मान लेते हैं हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं 1 3 4, इसमें 1 3 है, 3 4 भी है और 1 4 भी है। चलो अब चेंज करते हैं एलिमेंट्स, हम 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब चलो हमें पता चल गया ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये रिलेशन तीनों है इसमें, इस सेट में, तो फिर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।